देखो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सेल। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेल होता क्या है। तो सेल हम किसको कह सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं, इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस across 2 पॉइंट। तो इस तरह के डिवाइस को जो मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसको कहते हैं सेल। अब अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो केमिस्ट्री में आपने सेल की डेफिनेशन पढ़ी होगी, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो भी ठीक है, वो वहां के हिसाब से है, फिजिक्स के हिसाब से हम इसको यूज करते हैं टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। सेल जो है ये करंट सोर्स नहीं है, ये क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है। ये इसका काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। अब जो सेल है, बहुत सारे सेल को एक साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? बैटरी। तो सेल, इसका डिनोटेशन इस तरीके से होता है, एक ये पॉजिटिव कहलाता है, ये निगेटिव कहलाता है, ये इसका सिंबल है। और सेल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्राइमरी सेल एंड सेकेंड इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल। अब देखिए, आपने दो टाइप की बैटरी देखी होगी। एक तो बैटरी जो रिमोट्स में लगता है, और दूसरे टाइप की बैटरी होती है जो जैसे मोबाइल में लगती है, कार के अंदर होता है, बाइक के अंदर होता है। तो जो कार का, बाइक का बैटरी है या मोबाइल का बैटरी है, वो क्या हो जाता है? रिचार्ज हो जाता है। मगर जो हम रिमोट में यूज करते हैं बैटरी, वो यूजुअली बोल रहा हूं, हमेशा नहीं, उसमें भी आता है बैटरी जो रिचार्ज हो सके। तो रिमोट के अंदर जो यूजुअल बैटरी होती है वो डिस्चार्ज होने के बाद खराब हो जाता है, हम उसको फेंक देते हैं। तो उस तरह के सेल को हम कहते हैं प्राइमरी सेल, और जो रिचार्ज हो सकता है उसको कहते हैं सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल वो है which cannot be recharged, या रीयूज। इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, ना तो रिचार्ज कर सकते हैं ना यूज कर सकते हैं। जो सेकेंडरी सेल है ये कहता है which can be recharged। जिसको हम दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। तो दो टाइप हो गए, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। अब क्या होता है कि कभी भी अगर आप मार्केट से खरीद के लाते हो, मार्केट से कोई भी अगर आप सेल खरीद के लाते हो, तो सेल पे एक मार्क डाला होता है, उस पे लिखा होता है वो कितने वोल्ट का है। तो जो लिखा होता है वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, वो क्या है? उसकी ईएमएफ है। तो ईएमएफ को हम पहले समझेंगे कि ईएमएफ क्या है। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। अब जैसा कि इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ये फोर्स नहीं होता, ये क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर ये समझेंगे ये कहां से आया। तो इसका डेफिनेशन कहता है कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस across electrode of a cell when no current is flow through the circuit।
तो ये कहता है ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रोड के बीच का, कब? जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है उस टाइम के पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं ईएमएफ। अब ये आता कहां से है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए हम देखेंगे। ये वाला नोट हो गया आप लोग का। तो इसके अंदर एक डायग्राम देखते हैं। तो इसको मान लेते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको P से डिनोट करते हैं। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हम मान लेते हैं P है। इस पॉइंट को निगेटिव पोटेंशियल मतलब N है। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये निगेटिव टर्मिनल हो गया। अब यहां से इसको कनेक्शन दे देते हैं एक रेजिस्टेंस को। अब ये है रेजिस्टेंस R। यहां इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिल होंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो कहता है दोज मटेरियल व्हिच कैन बी सेपरेटेड इन आयन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो अगर वाटर के अंदर डिजॉल्व करने से वो अलग अलग आयंस में बढ़ जाते हैं तो वो कहलाएंगे इलेक्ट्रोलाइट। तो जो यहां फिल है ये है इलेक्ट्रोलाइट, और ये कहलाता है इलेक्ट्रोड। ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये है निगेटिव इलेक्ट्रोड। अब एक पॉइंट मानिए जो जस्ट इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट है ए, और एक दूसरा पॉइंट मानिए जो यहां पे जस्ट इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट है बी। तो अगर हम पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो या तो हम इधर से जा सकते हैं, उसके लिए हमें करंट चाहिए, और या फिर हम इधर से जा सकते हैं। तो ये कहता है कि चलो हम इधर से चलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, अब हम निकालना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। तो अब इलेक्ट्रोड का क्या होगा, तो ये कहता है कि इसको हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड A। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड A प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, और फिर आएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड N। तो इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो हमें मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बीच का क्या पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहां से कैलकुलेट हो सकता है। अब हमने क्या कंडीशन लगा रखी है, जब कोई करंट फ्लो नहीं होता,
अगर कोई करंट इसके अंदर फ्लो नहीं होता तो ए और बी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होगी। अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो ए और बी, क्योंकि इसमें अभी कोई काम ही नहीं चल रहा, जो लिक्विड है एज इट इज पड़ा हुआ है, तो उस केस में ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। तो मान लीजिए यहां जो पॉजिटिव पोटेंशियल है इसका पोटेंशियल है V प्लस, और बीएबी का पोटेंशियल कितना आ गया? 0, और इसका पोटेंशियल कितना आ गया? V माइनस। अब तो हमारे पास ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हो जाएगा ईएमएफ। ईएमएफ को हम इससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं इससे, इसको कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से हम इसको डिनोट करते हैं। तो E इक्वल टू वैल्यू आ गई आपके पास V प्लस प्लस V माइनस, और V प्लस क्या है? V प्लस है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड A, इसको कहते हैं V प्लस। ये V माइनस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड N, ये दोनों प्लस हो गया। अब ये प्लस क्यों हुआ इस चीज को समझिए। अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड 2 वोल्ट पे और ये इलेक्ट्रोड -3 वोल्ट पे, तो डिफरेंस कितने का होगा? डिफरेंस होगा 5 वोल्ट का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है V प्लस जो है ये इसकी पोटेंशियल है और इसकी पोटेंशियल है V माइनस। तो इस माइनस में ये क्वांटिटी हम नहीं लेते, ठीक है, इसको और इसको ऐड कर देते हैं, ये माइनस साइन छोड़ दो। ठीक है, तो जो इसकी पोटेंशियल है वो निगेटिव में V माइनस थी, इसकी पोटेंशियल V प्लस थी, तो यहां से हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। देखिए हमने माइनस साइन नहीं लिया है, दोनों प्लस हो जाएंगे खुद ब खुद। ये 2 वोल्ट था, ये -3 वोल्ट है, बीच का डिफरेंस हो जाएगा 5, तो इसीलिए ये डायरेक्टली ऐड होता है, यहां बीच में माइनस नहीं आएगी, ये ध्यान में रखना है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आया ये आपका ईएमएफ है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि करंट किस तरह से चल रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मोशन यहां से होता है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करती है, बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करती है, करंट उल्टा होता है, करंट होता है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन की मोशन क्या है? इस डायरेक्शन में। अब ये जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव है और ये जो टर्मिनल है ये निगेटिव है। पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलती है और पॉजिटिव टर्मिनल में घुस जाती है। अब यहां का इलेक्ट्रॉन जो आएगा, जो अगर यहां पे हमने इलेक्ट्रॉन बनाई तो इस इलेक्ट्रॉन पे एक तो फोर्स लग रहा हुआ ये पॉजिटिव का, पॉजिटिव इसको क्या चाह रहा है? पीछे आओ, तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा एक फोर्स होता है जो इसको इधर खींच रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन यहां से चला, यहां से चला, यहां आया, अब इलेक्ट्रॉन को किधर जाना है? इधर जाना है। ठीक है, तभी तो सर्किट पूरा होगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, इस इलेक्ट्रॉन को यहां जाना है, मगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहा है चलो पीछे आओ, तो यहां पे एक फोर्स आएगा जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये जो फोर्स क्रिएट हुआ Fn, दिस इज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको खींच के यहां से यहां ले जाता है। ये जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइनस होगी और जो नेट फोर्स बचेगा वो इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक खींच के ले जाता है। तो ये जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कहां से आएगा? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो Fn आ रही है ये Fn कहां से आएगी?
तो ये कहता है कि अलग अलग केस में ये अलग अलग रीजन से आती है। अगर हम सेल की बात करें, क्योंकि हम जब फिजिक्स में डील कर रहे होते हैं तो सेल का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने वाला, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए 2-3 पॉइंट और भी हैं, जैसे वैन डी ग्राफ जनरेटर होता है, ठीक है, उसके बाद आपने एसी जनरेटर, मोटर, ये 10th क्लास में पढ़ा होगा, ये होता है, अभी आगे भी आएगा आपके सिलेबस में एसी जनरेटर। तो उस केस में ये एफएन कौन बनता है? हर केस में एफएन होती है। तो अगर हम बात करें सेल की, अगर हम बात करते हैं सेल की, तो सेल के अंदर ये एफएन बनता है डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल and changing concentration of electrolyte। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है टू क्रिएट दिस फोर्स। ये दोनों जो है, ये डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल एंड कॉन्सेंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट की रेगुलरली चेंज हो रही है, ये बनाता है ये फोर्स एफएन। इन द केस ऑफ सेल, सेल के केस में ये बनाता है। अगर आपके पास वैन डी ग्राफ जनरेटर है, तो इसके केस में एफएन बनाता है मैकेनिकल फोर्स। अगर आपके पास जनरेटर है तो इसके केस में मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो जनरेटर के अंदर मैग्नेटिक फोर्स एफएन का काम करेगा, वैन डी ग्राफ जनरेटर में मैकेनिकल फोर्स एफएन का काम करेगा, और इस केस में डिफ्यूजन एंड चेंजिंग कंसंट्रेशन जो है एफएन का काम करेगा। ठीक है, तो एफएन अलग अलग केस के अंदर अलग अलग होता है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस देखने से पहले आपको ये टर्म समझना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? तो देखिए, अगर हम P से A पे आते हैं, फिर A से B पे जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो जा रही है, इलेक्ट्रॉन का मोशन तो ऐसे ही है, A से B पे जाना, तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर रहा है? ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। इसका जो इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल से कोलिजन करेगा, वो क्या कर रहा है? इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। तो जो ये इलेक्ट्रोलाइट A से B के बीच में, A से B के बीच में जो चार्ज पार्टिकल को मूव करने से रोक रहा है, कोलाइड कर रहा है, या फिर किसी मॉलिक्यूल कोलिजन है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो इसको रोक रहा है, वो कहलाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू वन अदर इलेक्ट्रोड। इससे जो आपका रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम इसको लिख सकते हैं अपोजिशन ऑफर्ड by electrolyte to flow of charge in cell is called internal resistance। अब इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? तो कहता है इंटरनल रेजिस्टेंस
डिपेंड्स ऑन, तो पहला कहता है किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा कहता है, तो पहला हो गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा हो गया कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तीसरा कहता है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट, इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट। चौथा कहता है टेम्परेचर, पांचवा है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। तो इन 5 फैक्टर्स पे आपका इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, तो इसको नोट कीजिए। फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। अब देखिए, अगर हम निकालना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, हम निकालना चाहते हैं V, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सर ये जो नीचे का ए बी है इसे थोड़ा बढ़ा लीजिए, दिख नहीं रहा नीचे में क्या लिखे हैं पॉइंट। अच्छा, वो ए बी अभी कर देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। अब देखिए, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रोड में, तो इस चीज को समझिए। करंट का डायरेक्शन क्या है? करंट का डायरेक्शन ये है आई। पहले जो हमने बनाया था वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन थी। करंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अब अगर हम निकालना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वही काम करेंगे। पी और ए के बीच में प्लस ए और बी के बीच में प्लस बी और एन के बीच में। तो अगर हम पी और ए के बीच में देखते हैं तो हमें पता है ये V प्लस आने वाला है। अब ये चेंज हो जाएगा। पहले हमारा क्या था, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी, अब करंट फ्लो हो रही है। करंट फ्लो हो रही है और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। तो उतनी करंट, अब चूंकि हम ऐसे चल रहे हैं तो हमारी जो यहाँ पे VAB आएगी, ये आएगी -IR। ठीक है, जब भी हम किसी रेजिस्टेंस वार में जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, हमारा ड्रॉप होता है। पोटेंशियल की ड्रॉप होती है। पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो -IR, पोटेंशियल राइज होगा तो प्लस, तो इसके अंदर -IR प्लस V माइनस, तो ये हमारा V निकल के आया।
और V को हम लिख सकते हैं V प्लस प्लस V माइनस, हम पहले से जानते हैं E होता है, तो ये हो गया E माइनस आई आर। तो ये ध्यान रखना है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है? डिस्चार्जिंग के लिए। डिस्चार्जिंग का मतलब होता है जब सेल आपका यूज हो रहा है तो उस टाइम ये फॉर्मूला रहेगी। अब इसको मिटाते हैं, इसकी तरह एक सर्किट डायग्राम बना देते हैं, इसकी अब जरूरत है नहीं। तो सर्किट डायग्राम कहता है कि अगर आपके पास ये रेजिस्टेंस है, इसके साथ हमने सेल लगा दिया, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हम ऐसे दिखाते हैं, ये ईएमएफ है, ये रेजिस्टेंस है आर। अब ये जो है यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच तक का पोटेंशियल डिफरेंस है V, और इस V की वैल्यू होगी E माइनस आई आर। कब? जब डिस्चार्ज हो रहा होगा, करंट ऐसे होगी। बट अगर करंट को हम पलट दें तो तुम कहोगे कैसे पलट दोगे आप? अब देखो, करंट को हम पलट सकते हैं। कैसे पलट सकते हैं? कि अगर मान लो हमारे पास दो सेल है, मान लो इसमें एक रेजिस्टेंस भी लगा दिया हमने, ये रेजिस्टेंस आर है, इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट का है और इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट का है, ठीक है। तो अब करंट यहां से चलेगी और इसके अंदर उल्टा जाएगा, इसके पॉजिटिव से करंट बाहर नहीं निकल रहा, पॉजिटिव से क्या हो रहा है? अंदर जा रहा है। तो हम करंट पलट सकते हैं। अगर हम इससे बड़ी बैटरी इसमें लगा दें तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। अब देखो, ऊपर वाले में पॉजिटिव से निकल रही है, यहां पॉजिटिव में घुस रही है, इसका मतलब क्या हो गया? करंट इसकी उल्टी हो गई। तो इसको कहते हैं चार्जिंग, ठीक है। जब आपको बैटरी चार्ज करना होता है तो आप क्या करते हो? या तो उस बैटरी को किसी शॉप पे लेके जाते हो, वो एक बड़ी बैटरी से उसको कनेक्शन देता है और वो चार्ज हो जाता है। तो यही काम होता है चार्जिंग में। तो ये डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला है, 99% क्वेश्चन में यही यूज होगा, ठीक है। 1% क्वेश्चन में चार्जिंग यूज होती है। तो इन केस ऑफ चार्जिंग V का फॉर्मूला होता है E प्लस आई आर। करंट उल्टी हो गई तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। चार्जिंग का केस में ये होता है V इक्वल टू ई प्लस आई आर। अब आप इसको पहले नोट कीजिए, फिर हम इसके ग्राफ सेक्शन पे जाते हैं। तो पहला ग्राफ जो हम बनाने वाले हैं ये है ग्राफ बिटवीन ईएमएफ एंड लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस का मतलब ये है, जो बल्ब हो, एसी हो, फ्रिज हो, जो भी आप इस पे चलाना चाहते हो वो हो जाएगा लोड रेजिस्टेंस। तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं बिटवीन ईएमएफ एंड लोड रेजिस्टेंस आर, तो देखिए अभी अभी हमने सारे डायग्राम पढ़े हैं, इस सेल को इस आर से क्या लेना देना है? इसकी ईएमएफ को इस आर से तो कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब ये दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो इसमें ग्राफ ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन, इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये ग्राफ ऐसे ही बनेगा। मतलब आर को चेंज करने से ईएमएफ चेंज नहीं होगी। अब हम एक दूसरा ग्राफ देखेंगे, ये है ग्राफ बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस and load resistance। तो
इसका ग्राफ बनाने के लिए थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो पहले हम वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये कहता है अभी अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वो है v इक्वल टू ई माइनस आई आर, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब जो I होगा, अगर हम जो सर्किट हमने बनाई हुई थी, सर्किट दोबारा बनानी पड़ेगी। ये है स्मॉल r, ये है कैपिटल R और ये है ईएमएफ E। तो अगर यहां से करंट निकालना चाहेंगे तो करंट आएगी ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस कैपिटल R, ये होगा करंट। करंट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो यहां से ये करंट आ गई। अब इस करंट की वैल्यू यहां डालते हैं, तो V इक्वल टू हो जाएगा E माइनस I की जगह ये डाल देंगे E डिवाइडेड बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r। यहां से E कॉमन ले लो, तो E कॉमन हो गई, ये हो गया 1 माइनस स्मॉल r डिवाइडेड बाय R प्लस कैपिटल R। यहां से एक स्टेप और चलेंगे, तो ये हो जाएगा E इंटू R प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r डिवाइडेड बाय R प्लस कैपिटल R। तो यहां R से R हो गया कैंसिल। अब क्या बचा? अब आपके पास बचा E इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, इसको E इंटू R ऐसे रखते हैं, नीचे में से R कॉमन ले लेते हैं, तो R कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R। तो यहां से ये R से R कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा EMF डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R। तो ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस V। अब जो V लिखा है इसका हम डाटा चेक कर लेते हैं। अगर मान लो मैंने R की वैल्यू 0 कर दी, ठीक है, जो कैपिटल R है इसकी वैल्यू 0 कर दी, कैपिटल R की वैल्यू 0 कर दी हमने। तो जब कैपिटल R की वैल्यू 0 होती है तो डालो यहां पे 0, एनीथिंग बाय 0 क्या हो गया? इंफिनिटी। इंफिनिटी प्लस 1 क्या हो गया? इंफिनिटी। और एनीथिंग बाय इंफिनिटी क्या हो गई? 0। तो ये कहता है कि V की वैल्यू हो जाएगी E डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंफिनिटी, और एनीथिंग बाय इंफिनिटी हो जाता है 0। तो V की वैल्यू हो गई 0। तो पहला पॉइंट हमें मिल गया। तो इस पे है आपका